आज हम लोग बात करेंगे कि अटेम्प्ट टू मर्डर क्या होता है। सबसे पहली बात जानने की ये कि अटेम्प्ट टू मर्डर डिफाइंड है सेक्शन 307 आईपीसी में। अब अटेम्प्ट टू मर्डर को अच्छे से समझने के लिए हमें क्राइम की 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, यानी कि मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, लेकिन अब अटेम्प्ट टू मर्डर हम पढ़ रहे हैं तो इसे एक बार रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 4 स्टेजेस में पहली स्टेज क्या होती है? इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है धारणा। जब कोई भी काम करने के लिए, कोई भी एक्ट करने के लिए या फिर कोई भी क्राइम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हम अपने दिमाग में सोचते हैं उसके बारे में कि हमें ऐसे ऐसे करना है, तब हम आगे बढ़ते हैं ना। तो इंटेंशन चाहिए, हमें धारणा चाहिए अपने दिमाग में। जब हम सोचेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। तो इंटेंशन में क्या आ गया कि एक्स ने प्लान किया वाई को मारने का। एक्स ने अभी सिर्फ प्लान किया, ये हो गया इंटेंशन। पहली बात समझ में आ गई, पहला स्टेज क्लियर हो गया। दूसरा स्टेज आता है प्रिपरेशन का, कि अब भाई तैयारी करनी है। कोई भी एक्ट, कोई भी क्राइम करने के लिए हमें अब तैयारी करनी है कि हम किस तरीके से उसे परस्यू करेंगे। तो अब हमने प्रिपरेशन करना चालू किया। अब बाइज अ पिस्टल टू किल हिम। अब एक्स ने पिस्टल खरीद ली वाई को मारने के लिए। इंटेंशन भी क्लियर हो गया और प्रिपरेशन भी हो गई, यानी कि हमने सोच भी लिया, प्लान भी बना लिया और हमने तैयारी भी कर ली कि हमें क्या करना है। अब तीसरी चीज आती है अटेम्प्ट की। तीसरा स्टेज आता है अटेम्प्ट का, कि अब हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो एक्स पॉइंट द पिस्टल एट वाई एंड शूट्स हिम। एक्स पिस्टल पॉइंट करता है वाई पर और उसको शूट कर देता है। ये हो गया अटेम्प्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चौथी चीज कंप्लीशन। वाई इज किल्ड बिकॉज ऑफ द गन शॉट। अब क्राइम का कंप्लीशन कब हुआ, यानी कि क्राइम कमिट कब हो गया? जब वाई जो है, यानी कि जिसको शूट किया गया है, वो मरा किस वजह से है? उस गोली की वजह से, कि उसको गोली लगी है, इस वजह से वाई की मौत हो गई। एक्स ने जो गोली चलाई, उस गोली की वजह से अगर वाई की मौत होती है तो हम कहेंगे कि एक्स जो है वो गिल्टी है मर्डर के लिए। अगर गन शॉट की वजह से वाई की मौत होती है तो। अब दूसरी बात समझिएगा कि लेकिन इफ वाई इज ओनली इंजर्ड, वाई को केवल चोटें आई हैं उस गोली की वजह से, इफ वाई इज ओनली इंजर्ड देन एक्स विल बी गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर। केवल वाई को कुछ चोटें आई हैं, यानी कि वो मरा नहीं है। अभी वो मरा नहीं है, केवल उसको जो गोली लगी थी, उसको गोली लगी है, वो गोलियां निकाल ली गई हैं, यानी कि डॉक्टर ने उसकी जान बचा ली है। तो एक्स तब भी लायबल होगा, लेकिन किसके लिए? अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। यानी कि धारा 307 आईपीसी के तहत पनिशमेंट दी जाएगी किसको? एक्स को। ये समझ में आ गई। स्टेजेस के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि अटेम्प्ट टू मर्डर क्या होता है। अब इसे और एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कि ए ने प्लान किया बी को मारने का। ए प्लान्स टू किल बी। अभी यहाँ सिर्फ इंटेंशन चल रहा है कि उसने प्लान किया है बी को मारने का। अब उसने प्रिपरेशन करना चालू करा। वो गया मार्केट से पॉइजन खरीद करके लाया, जहर खरीद करके लाया और उसने मिक्स कर दिया बी के खाने में। किसके खाने में? जिसको मारने की कोशिश कर रहा है, बी के खाने में उसने मिक्स कर दिया। अभी तक कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, अभी तक ए किसी भी ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं है। जब तक खाना उसने अपने पास रखा हुआ है, यानी कि जब तक ए ने खाना जहर मिला हुआ अपने पास रखा हुआ है, तभी तक भी कोई ऑफेंस अभी कमिट नहीं हुआ है। फिर से मेरी बात को समझिएगा कि जब तक ए ने खाना अपने पास रखा हुआ है, बी को देने वाला, यानी कि वो जो जहरीला खाना है, जब तक वो अपने पास उसने रखा हुआ है, तब तक कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही ए चलता है, अपने किचन से बाहर निकलता है बी को खाना देने के लिए, कि 100 मीटर की दूरी बची है, बी वहां खड़ा है, ए यहां से चल दिया है बी को खाना देने के लिए, तो क्या हो गया? अटेम्प्ट टू मर्डर। तो अब उसने अपने कदम बढ़ा दिए, अटेम्प्ट कर दिया। यहाँ पर ए लाइबल होगा किस चीज के लिए? अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। अब बीच में अगर कोई घटना घट जाए, मान लीजिए खाना गिर जाए या कुछ हो जाए, कोई और बीच में खाना खा ले और उसे पता चल जाए कि क्या कहते हैं उसकी मौत हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो गया? अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया कि ए ने बी को मारना चाहता था, यानी कि उसने अटेम्प्ट किया था मारने का।
अब एक और एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि ए को पता है कि बी की आदत है कि वो जब भी ऑफिस से आता है तो डाइनिंग टेबल पे जो जूस रखा हुआ है वो हमेशा पीता है, मतलब कि जो डाइनिंग टेबल पे ऑरेंज जूस रखा हुआ है वो उसे हमेशा पीता है। तो ए क्या करता है, उसके आने के 15 से 20 मिनट पहले ही वो उस जूस में जहर मिला देता है ताकि बी की मौत हो जाए। अब ये हैबिट उसको पता है कि बी आएगा और जरूर से जरूर वो जूस पिएगा, तो यहाँ पर ए ने जैसे ही पॉइजन मिलाया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। अब मर्डर के लिए तो वो लाइबल होगा ही, जब वो जूस पी लेगा तो वो मर्डर के लिए लाइबल हो जाएगा ए। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ए ने जूस में जहर मिलाया, ए लाइबल हो गया, गिल्टी हो गया अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, क्योंकि वो जानता है कि बी जैसे ही ऑफिस से आएगा तुरंत से तुरंत ऑरेंज जूस या कोई भी जूस पिएगा जिस जूस में उसने जहर मिला रखा है, और ही इज नॉट नोइंग, उसको नहीं पता है इस बारे में, तो वो जूस पिएगा और वो मर जाएगा। तो यहाँ पर जिस वक्त मिला दिया जहर वो हो गया अटेम्प्ट टू मर्डर। अब अगर बी मर जाता है उसका जहरीला जूस पीने से, तो वो हो जाएगा मर्डर के लिए लाइबल। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अटेम्प्ट टू मर्डर क्या होता है। अटेम्प्ट टू मर्डर डिफाइंड एज सेक्शन 307 आईपीसी में। फिर से मेरे एक दोबारा से जो मैंने लास्ट वाला एग्जांपल दिया है फिर से एक बार समझ लीजिए कि मान लीजिए ए को पता है कि बी जब भी ऑफिस से, हमेशा रोज ऑफिस से जब आता है तो वो डाइनिंग पे रखा हुआ जूस जरूर पीता है। अब अगर इसके चलते उसे बी की हैबिट पता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, नौकर हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, घर का कोई मेंबर हो सकता है जो कि मारना चाहता है। अब जिस वक्त उसने जहर मिला दिया उस वक्त ए विल बी लाइबल ऑफ द अटेम्प्ट टू मर्डर। उस वक्त वो गिल्टी हो जाएगा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, क्योंकि उसे बी की हैबिट पता है, ये रोजाना आदत है। सो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अटेम्प्ट टू मर्डर क्या होता है। फिर से एक बार अटेम्प्ट टू मर्डर डिफाइंड है सेक्शन 307 आईपीसी में। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।